जब काशी में सभी देवता आए अगस्त मुनि के पास और उन्हें आकर के निवेदन किया, जो दुख उनके सामने उपस्थित था कि इस समय विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग रोक रखा है, आप कृपा करें और सूर्य के मार्ग को प्रशस्त कराएं। अगस्त मुनि ने विचार किया कि काशी को त्यागना मेरे लिए बहुत असंभव जैसा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं कार्य करूंगा। और कहते हैं कि जब अगस्त मुनि आए विंध्य के सामने, तो अगस्त मुनि को देखते हुए, क्योंकि वो परम तेजस्वी थे, भगवती पराम्बा के आराधक उपासक थे, उन्हें देखते ही कहते हैं कि विंध्य पर्वत ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया तो अगस्त मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि मैं दक्षिण में जा रहा हूं, जब तक लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही दंडवत लेटे रहना। कहते हैं कि इस प्रकार से कह करके अगस्त मुनि जब दक्षिण में गए, दक्षिण भारत में, तो आज तक लौटे नहीं। इसीलिए विंध्य पर्वत आज भी उनकी प्रतीक्षा में उसके शिखर झुके हुए हैं। जो लोग उधर काशी गए होंगे, विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए होंगे, वहां पर बहुत छोटे शिखर विंध्य पर्वत की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि विंध्य पर्वत का जो अभिमान था उसे बंद करा करके और सूर्य मार्ग का मार्ग प्रशस्त कराया अगस्त मुनि द्वारा। देवताओं ने अगस्त मुनि से प्रार्थना करके, और उसी प्रकरण में कहते हैं कि आने वाले मनु जो है, स्वारोचिष मनु, उत्तम तामस, त्रैवत आदि मनु का वर्णन किया। चाक्षुष मन्वंतर में कहते हैं कि जो चक्षु मुनि हुए उनका वर्णन किया, जिन्होंने देवी भगवती की आराधना की और भगवती के उपासक। ये जितने भी मनुओं का वर्णन आ रहा है, ये सब भगवती के उपासक थे पराम्बा के। उन सब ने कहते हैं भगवती की उपासना के प्रभाव से ही पृथ्वी का पालन किया और मनु हुए, मनवंतर के अधिपति बने। वैवस्वत मनु ने कहते हैं कि भगवती की कृपा से मनवंतर हुए। और सावर्णी मनु जो है, उनके पूर्वजन्म की कथा आप लोगों ने सप्तशती आदि के माध्यम से पढ़ते हैं, और पहले उस दिन तीसरे दिन की कथा में आ भी चुका उनका वर्णन विस्तार से। सावर्णी मनु ने जो कहते हैं कि इस प्रकार से भगवती की आराधना की थी। सुमेधा ऋषि ने जिस प्रकार से सुरथ राजा को कहते हैं कि भगवती के चरित्र, जो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र में जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के चरित्र हैं उनका वर्णन किया था, जिनमें प्रथम चरित्र में महिषासुर वध की कथा श्रवण कराई, मधुकैटभ की सुनाई थी। दूसरे चरित्र में महिषासुर का, और तृतीय चरित्र में शुंभ निशुंभ आदि का वर्णन किया था। वह सब कहते हैं कि भगवान नारायण ने नारद जी को इस प्रकार से भगवती के लीला चरित्रों का वर्णन किया। और भगवती की कृपा से ही कहते हैं कि देवताओं को सुख शांति आदि की प्राप्ति हुई। और मनुपुत्रों ने कहते हैं कि तपस्या करके भगवती की आराधना करके मनमंदिर व्रत के अधिपति हुए। उसी प्रसंग में कहते हैं कि आगे पूर्व काल में एक अरुण नामक कहते हैं कि दैत्य हुआ, और उस दैत्य ने कहते हैं कि तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने कहा। कहते कि जब उस अरुण नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की आराधना की, तो ब्रह्मा जी से उसने पहले वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वर मांगो, और उसने वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर होने का वर ना दिया। तब बाद में कहते हैं कि उसने, अरुण ने जो है, देव दानव मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो, इस प्रकार से कहते हैं कि वो ना दो पैर वालों से ना चार पैर वालों से मेरी मृत्यु हो, इस प्रकार से उसने कहते हैं कि वरदान मांगा था अरुण ने। और अरुण नामक दैत्य ने जब इस प्रकार से वर मांगा, तो वह कहते हैं कि सब देवता दानव आदि के द्वारा अजय हो गया, कोई उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। और जब बाद में सारे देवता दुखी हुए, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव विष्णु के पास ले गए उन देवताओं को, और भगवान महादेव ने उन्हें बताया कारण कि वह अन्य किसी देवता से मारा नहीं जाएगा, भगवती की कृपा से ही उसकी मृत्यु हो सकती, क्योंकि उसने पूर्व में ही वरण ले लिया है कि मैं किसी देव दानव मानव किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। उसने समझा और मांगा कि द्विपदाभ्याम व चतुष्पदभ्यो नो भया का त्रस्त था भवेन में मृत्यु नित्यम देहि देवम परम प्रभो। बोले मेरी चार पैर वालों से, दो पांव वाले से किसी से मेरी मृत्यु ना हो। तब सारे देवताओं ने भगवती की आराधना की, और भगवती की कृपा से कहते हैं कि भगवती ने उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न होकर के
कहा कि तुम लोग चिंता ना करो। कहते हैं कि उसी समय वहां पर आकाशवाणी के द्वारा भगवती के द्वारा आसन मिला और उन देवताओं ने कहते हैं कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए जब उपासना की तो बृहस्पति जी के कथन अनुसार उनकी उपासना हुई पूर्ण। बाद में भगवती ने कहकर उपदेश दिया और प्रसन्न हुई। उसी समय कहते हैं कि भगवती के वरद हस्त के द्वारा वहां पर असंख्य भ्रमर उत्पन्न हुए और उन भ्रमरों ने कहते हैं कि जो भंवरे रूप में हुए उन्होंने जाकर के उन असुरों को, जितने जो थे अरुण नामक असुर की सैनिक आदि वो थे, उन सबको काटने लगे अपने डंक के द्वारा। और उन भ्रमरों के द्वारा सारे दैत्य मारे गए। भगवती के हाथ से जो प्रकट हुए थे वरद हस्त से भ्रमर, इसलिए उनका नाम भ्रामरी देवी हुआ। बोली भ्रामरी देवी की। तो इस प्रकार से भ्रामरी रूप धारण करके भगवती ने, उन भ्रामरी देवी ने कहते हैं कि देवताओं को उस असुर के द्वारा छुटकारा दिलाया और देवताओं का राज प्राप्त हुआ। इस प्रकार से नारायण भगवान ने नारद जी को भ्रामरी देवी का वर्णन किया। देवताओं ने जब उनका अभिष्ट कार्य पूरा हो गया तब भगवती की कहते हैं कि प्रार्थना की, उनकी स्तुति की कि आप हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा बना रखें। कृपाम कुरु महादेवी मणि दीपाधिवासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगदम्बिके। हे भगवती, हे पराम्बा, आप मणिदीप में रहने वाली हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की नायिका है, आप जगत की अंबिका है, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जय देवी जगन्मातर, जय देवी परात्परे, जय श्री भुवनेशानी, जय सर्वोत्तमोत्तमे। आपकी जय हो। आप भुवनेश्वरी हैं, संपूर्ण जगत की माता है, ईशानी है, आपकी जय हो। इस प्रकार से देवताओं ने प्रसन्न करके स्तुति की। भगवती ने उनका अभिष्ट कार्य पूर्ण किया। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि इस प्रकार मैंने आपको भ्रामरी देवी का चरित्र वर्णन किया। अब 10वें स्कंद में यहाँ पर कहते हैं कि आज का विश्राम स्थल हो जाता है। समय भी अपनी मर्यादा को बता रहा कि आपने एक ठीक समय हो चुका है। आज की कथा को विश्राम करते हैं। पूरे जगदम्बे मात की। अब हम सभी लोग भगवती का, पराम्बा का ध्यान करते हुए, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से, विश्व कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से प्रार्थना करेंगे सामूहिक। इसके बाद आप हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, रहे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आगे देश से जित गया तो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे बबरी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया,
करके दया दया अपना भक्त बनाए सबको दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे वीरता हे मेरे भरता सुनियो कृपा निधान हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान दीजिए दया धर्म का दान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मोगादग्निरजायत ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जावत मैया जी को जावत हरे राम ओम जय अम्बे गौरी
वंदनम आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम नीराजनी ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै भगवत्यै राजराजेश्वर्यै त्रिपुरसुन्दर्यै दुर्गादेव्यै नमः मण्डपां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जय जय मात की जय, श्री राजराजेश्वरी मैया की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री वैष्णो देवी माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सोच रहे पंडित जी बोल तो दे रहे जय मां, हम क्यों बोल रहे हैं? सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय। अरे अपने आप की तो जोर से बोल दो, सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। हो मैया मेरी शेरों वाली, शान है माँ की बड़ी निराली, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। वाली माँ की बड़ी निराली, मैया मेरी शेरा वाली, शाम है माँ की बड़ी निराली, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। हो के मैया का जवाब नहीं, के मैया का जवाब नहीं, के मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, भवन में देखो सिंह विशाला, भवन में देखो सिंह विशाला, सिंह पे मैया है सवार के मैया का जवाब नहीं, सिंह पे मैया का जवाब नहीं, के मैया का जवाब नहीं, के मैया का जवाब नहीं।
सच्चा है माँ का दरबार कि मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार कि मैया का जवाब नहीं। माथे पे बिंदिया चम चम चमके, माथे पे बिंदिया चम चम चमके, हाथों को कंगना खन 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 के, हाथों का कंगना खन 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 के, लाल गले में हाथ के मैया का जवाब नहीं, लाल गले में हाथ के मैया का जवाब नहीं। मैया मेरी शेरावाली बड़ी निराली, मैया का जवाब नहीं, मैया का जवाब नहीं, के 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 मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। बोलिए अम्बे मैया की जय 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 जय। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। कल 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन है। जो यजमान नित्य प्रति हमारे मुख्य यजमान तो हैं ही, और जिन्होंने अभिषेक में अपना योगदान दिया है, समय दिया है, कल प्रातः 9 बजे से 8:30-9 के बीच में हवन कार्य प्रारंभ होगा। आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए आएंगे। हमारे मुख्य यजमान प्रातः 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे।